मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको एक बात आज फिर करना चाहता हूँ कि इंसान सोच के कुछ आया होता है, लेकिन जब आप लोगों के साथ मिलकर हमको सुना की तो खुदावंद ने कुछ और दिया। तो जो खुदावंद ने दिया मैं आज आपके सामने पेश करने को हूँ। और मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा कि रूहे हक के मुताबिक ही सब कुछ हो, कलाम खुदा में से ना कुछ बढ़ाया जाए और ना घटाया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीहा जो हमारा निजात दहिंदा है, याद रखिएगा उसने कहा कि जब तुम बड़े बड़े मसलों में फंस जाओ या तुम्हें बड़े बड़े बादशाहों या वजीरों के सामने या किसी के सामने भी लाया जाए तो बोलने वाला तू ना होगा, बल्कि बोलने वाला मेरे बाप का रूप होगा जो तुम्हें बख्शा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसे मसले हुए, लेकिन याद रखिएगा खुदावंद जब आपके इरादे पक्के हैं और आपके पांव सुलह की तरफ जाएंगे, आपके पांव पाक कलाम की तरफ जाएंगे, तो चाहे वक्त आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो काम आप करने को है खुदावंद आपसे करवा कर रहेगा, क्योंकि आपका इरादा पक्का है और दलेरी खुदा को पसंद है। तो मैं चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा के फजल के लिए एक बार जोरदार ताली है। दोस्तों जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो किताब मुकद्दस को बोले, इस पाक सुकन को, मुकाशिफा की किताब मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह का मुकाशिफा, उसका 21वां बाब और 5वीं ता 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और गौर से सुनिएगा कि इस इस्तबात में क्या मरकूब है। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, मैं प्यासे को आप हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा गंधक से जलने वाली आग की झील में होगा। ये दूसरी मौत है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आपने इस इस्तबात को पढ़ा, कलाम खुदा को पढ़ा। खुदावंद फरमाता है कि जो दूसरी आग में जाएंगे वो कौन कौन है। आपके सामने पूरी फहरिस्त बयान की गई, पूरी लिस्ट है। और भी सारे जितने गुनाह या इस तरह के गुनाह कबीरा हैं वो भी इस लिस्ट में आ जाते हैं। कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, लेकिन ये तहरीर जो बता दी गई हमें काफी है हमारे लिए समझने के लिए। खुदावंद किन किन हुक्मों पर अमल करने को कहता है और किन किन बुरे कामों को छोड़ने को लिए कहता है। अब दोस्तों याद रखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो एक ही वर्ड पे है और वो है दलेरी। आज का जो टॉपिक है वो है दलेरी। अब बाइबल मुकद्दस में आपने नोट किया, मुकाशिफा की किताब में दूसरी आग के अंदर, यानी कि जो कभी ना बुझेगी, जहां पर कीड़ा कभी ना मरेगा और उनका जलने का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा, वो दूसरी आग में या दूसरी मौत में जो लोग जाएंगे, सबसे पहले लिस्ट में किसका नाम है? भले आप देख के बता सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम आता है? बुज़दिलों का। किनका नाम आता है? बुज़दिलों का। याद रखिएगा दोस्तों, आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें सिखाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले लिस्ट जो आती है वो बुज़दिलों की आती है। खुदावंद बुज़दिलों से बड़ी नफरत करता है। दूसरी कैटेगरी आती है शर्माने वालों की। खुदावंद ने कहा अगर तू मेरा नाम लेने से शर्माएगा तो याद रख, मैं बाप के सामने, फरिश्तों के सामने, बाप के सामने जो उसके फरिश्ते खड़े होंगे, मैं उनके सामने तेरा नाम लेने से शर्माऊंगा। उसके बाद जो बुज़दिल होगा, यानी कलामे खुदा को नहीं पढ़ेगा, कलामे खुदा को पढ़ के इसको आगे पेश नहीं करेगा। कुछ लोग होते कलामे सुकन को, इस पाक सुकन को पढ़ के अपने अंदर रखते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं अपनी जिंदगी तो संभाल रहा हूँ, मैं खुदावंद के काहे पर चल रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अगर मैं दूसरों से बात करूंगा तो हो सकता है वो मेरे दुश्मन बन जाए, या हो सकता है वो मुझे बुरा भला कहे, या हो सकता है लड़ाई तक नौबत पहुंच जाए। सो ठीक है, मेरी रूह बच गई, मेरी जान बची हुई है, ये पाक सुकन मेरे अंदर है, तो मैं ठीक हूँ, सेट हूँ। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बुज़दिली की एक सूरत है। और खुदा कहता है कि बुज़दिल सबसे पहले
दोज़ख की आग में जाएगा। अब आप हमारे सारे बहन भाई यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जो बाइबल नहीं लाए वो क्यों नहीं लाए? क्या वजह हो सकती है? क्या भूल गए? शर्म आती है किसी को बाइबल उठाते हुए? मतलब लोग ही कहेंगे कि पादरी बन गए। क्या कहते हैं आप, ये बात है कि नहीं? तो तीसरी बात यह है कि दोस्तों ये जो शर्म है ये भी हमें ले डूबेगी। याद रखिएगा ये जो दो धारी तलवार है ये टेक्स्ट बुक है। वो तेरे लोग मोबाइल में लेकर आते हैं, लेकिन मोबाइल किस चीज में बाइबल मुकद्दस किताबें मुकद्दस को दिया गया उसका मकसद कुछ और है। ये खुदावन की दी हुई हिकमत है जो इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। चर्चिस के अंदर आपको या जहां पर इबादत करने जाते हैं वहां पे आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखना बड़ा जरूरी है। हम बात कर रहे दलेरी की, लेकिन यह चीज तो घबराया नहीं कि लोग किसान पादरी करके एक मसीही के सामने ये बहुत छोटी सी बात, बल्कि कुछ भी नहीं है। हमें अज़ियतों और मुसीबतों का सामना करने की अभी नौबत ही नहीं आई, तो ये तो बहुत छोटी बात है। मोबाइल साइलेंट पे लगा लीजिएगा। तो सुनिएगा, आज का जो टॉपिक है दलेरी। खुदावंद फरमाता है कि मेरे लोग दलेर होने चाहिए। यहोवा पाक एलोहीम खुदा खुद दलेर है, खुदा का दिया हुआ खुद दलेर है, और यीशु मसीहा खुद दलेर है। खुदावंद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें बुज़दिली का नहीं बल्कि दलेरी का रूप दिया है। खुदावंद हमसे दलेरी चाहता है। अब ये किताबें मुकद्दस में आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। पिछले हफ्ते में आया और एक हफ्ते को हो गए 8 दिन या 7 दिन, एक हफ्ता पूरा हो गया। पूरे एक हफ्ता 7 दिन किसने कम से कम डेली 1-2 मिनट या 5 मिनट बाइबल पढ़ी हो, इस कलाम को पढ़ा हो? जय मसीह की खुदावंद आपके साथ हो। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इसको डेली नहीं पढ़ते, आपकी दलेरी का सबब ये किताबें मुकद्दस है। ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये खुद खुदा है। इसी के बारे में लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, कलाम ही खुदा है और कलाम ही खुदा रहेगा। वो के तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस, और आप देखते हैं शख्सी खुदा यीशु मसीहा। अब इसके बारे में लिखा है कि अगर आपको दलेरी चाहिए तो आपको कलाम खुदा अपने अंदर जज्ब करना पड़ेगा, कलाम खुदा आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। आपको ये जिंदगी का पानी पीना पड़ेगा, आपको ये जिंदगी की रोटी खानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के मुंह से निकली हुई हर एक बात यानी खुदा के कलाम से जीता रहेगा, और वो खुदा का कलाम आपके घरों में है। बट अफसोस की बात यह है कि जब हम नहीं पढ़ते तो उस पर मट्टी आ जाती है। क्या आप और मैं चाहेंगे कि खुदा के मुंह के कलमे पर मट्टी आए या खुदा पर मट्टी आए? लेकिन दोस्तों, हम ना चाहते हुए भी ये काम रोज करते हैं। हर रोज मट्टी चढ़ती जाती है, और याद रखिएगा हमारी जिंदगियों में अंधेरा आता जाता है। और अंधेरा तमसीलन रूहानी बात की जाए तो शैतान इब्लीस को कहते हैं, क्योंकि जब आप इसे नहीं खोलेंगे, जब आप इसे अपने अंदर नहीं लेंगे तो आपके अंदर फिर कुछ और ही होगा। आप इबादत खानों में आते हैं, चर्चेज में आते हैं, तो याद रखिएगा आपके लिए बहुत सारी इबरत चीजें होती हैं जो कि पॉजिटिव साइड है। आपको इसको मुस्बत लेना है, क्योंकि जब तक आप बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिएगा खुदावंद आपकी नहीं सुनेगा। आप जितनी भी परेशानियों में क्यों ना हो, आप जितनी भी मुसीबतें में क्यों ना हो, आपके और मेरे ईमान को बढ़ाने के लिए, आपको और मुझे दलेरी देने के लिए ये कलाम खुदा है। आप देखते हैं दानियेल की किताब में से मैं आपके सामने एक ही मिसाल रखूंगा, 3 दोस्तों की। 3 दोस्तों की मिसाल रखूंगा। बड़े मशहूर नाम है, और एक गीत आया था शामिर हक साहब का, उसमें और भी बहुत ज्यादा नाम मशहूर हुए जिनको आग में डाला गया। दानियेल नबी की किताब है, आप सभी नामों से वाकिफ है। क्या नाम है उनके? में से करते और कोई? चले अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल नाम क्या है, जो बिब्लिकल नेम है, जो खुदा के नाम पर बने हैं? याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल ना पढ़ने का मकसद, आपको बताने का मकसद यही है कि अगर कोई गैर मसीही आपसे ये सवाल पूछ ले, हमारा दीन इस्लाम से कोई भाई ताल्लुक रखता हो या हिंदू भाई हो, वो आपसे पूछ ले कि ये 3 नामों के अलावा मैंने बाइबल पढ़ी है, वो कहे मैं गैर कहूँ मैंने बाइबल पढ़ी है, तो आप मुझे बताइए ये 3 जो नाम है ये तो क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन आप पहले ये बताइए इन तीनों नामों के असल नाम क्या है। तो यहाँ पर आप दलेरी से जवाब नहीं दे पाएंगे, बल्कि आप फंस जाएंगे। और याद रखिएगा, जब आप फंस जाते हैं तो ये बेइज्जती आपकी नहीं होती, ये बेइज्जती किसकी होती है?
ये बेइज्जती जिंदा खुदा की होती है। जब आप पढ़ते हैं दानियल पहला बाब, मुकद्दस दानियल नबी का सहीफा और मुकद्दस दानियल नबी के सहीफे को नए अहदनामा में बहुत ही प्रायोरिटी दी गई है। ऐसी खास प्रायोरिटी कि बहुत सारी पेशन गोइयां दानियल नबी की किताब में से ली गई, जो कि अंजीर अरबा के अंदर हमें नजर आती है, मुकाशफा की किताब के अंदर नजर आती है, थस्सलुनीकियों के खत में नजर आती है, तो मुक्किस के खत में नजर आती है। अब खुदावंद इन तीनों बंदों के बारे में बताता है। मैं आपको नाम फिर के बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने एक और इस्तेमाल पढ़ने को, आप सुनिएगा गौर से, पढ़िएगा नहीं लेकिन आप सुनिएगा। दानियल नबी का सहीफा 3 बाब से मैं पढ़ूंगा। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनाई, जिसकी लंबाई 60 हाथ थी और चौड़ाई 6 हाथ थी। अब सुनिएगा दोस्तों, खुदावंद फरमाता है कि उसने नबूकदनेस्सर बादशाह, जो कि बाबुल का बादशाह था और ये पूरी कायनात का बादशाह था, ये पूरी दुनिया का बादशाह था, क्योंकि जब हम नीचे आते हैं तो वहां पर जब ऐलान किया जाता है लोगों, उम्मतों, मुख्तलिफ जुबानें वालों, मुख्तलिफ जुबानों वालों, जब ये मूरत तुम्हारे सामने खड़ी है, जब तुम्हें किरणों की आवाज है, या जब तुम्हें नरसिंगों की आवाज है, या जब तुम्हें नए की आवाज है, तो तुमने क्या करना है? इसको झुककर क्या करना है? सिजदा करना है। अब इसे झुककर सिजदा करना है, तो दोस्तों सिजदा वाजिब किसको है? आप सभी जानते हैं सिजदा वाजिब यीशु मसीहा, सिजदा वाजिब खुदा रूह कुदस को, और सिजदा वाजिब सिर्फ और सिर्फ यहोवा पाक एलोहीम खुदा, यानी तस्लीसे खुदाबंदी को। अब जब एक बुत बनाया गया और उसके सामने कहा गया कि इनको सिजदा करना है, तो 3 यहूदियों में बाइबल में लिखा है, बाज यहूदियों यानी 3 यहूदियों ने इसकी बरखिलाफत की। अब उनके मुशीर, उनके वजीर जो थे, वो उनके पास आए और बादशाह को कहते हैं, बादशाह तूने जो हुक्म दिया था, और लफ्ज क्या वो बोलते हैं, ऐ बादशाह तू अब तक जीता रहे, ऐ बादशाह तू अब तक जीता रहे। याद रखे, अगर किसी को फंसवाना हुए, आप और मैं ड्यूटीज पे होते, नौकरियों पे होते, जब किसी की चुगली लगानी हो बॉस के सामने, तो बॉस को थोड़ा मक्खन लगाया जाता है, बॉस को थोड़ा सा मक्खन लगाया जाता है कि बॉस तुसी बड़े अच्छे हो, तुसी बड़े प्यारे हो, तुसी बड़े अच्छे हो, बंदा इतना दे। अब इसके कासिद जो है वो आकर नबूकदनेस्सर को कहते हैं कि नबूकदनेस्सर तूने पूरी कायनात को इस वक्त काबिज किया है, तू इनके ऊपर हुक्मरान है, लेकिन देख तू जीता रहे, तू क्या रहे? जीता रहे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कोई इंसान नहीं जो हमेशा जीता रहे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी सोच देखिए, किसी को फंसाने के लिए कहा जा रहा है कि तू क्या रहे? हमेशा जीता रहे। लेकिन 3 यहूदी ऐसे हैं जिन्होंने तेरे हुक्म को नहीं माना, तेरी दी हुई मूर्ति को सिजदा नहीं किया। अब बादशाह ऐसा बादशाह जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, ऐसा बादशाह जिसने हैकल मुकद्दसा को मस्मार कर दिया, ऐसा बादशाह जिसने हैकल मुकद्दसा को इवन बर्बाद कर दिया, अब वो कह रहा है कि उनका खुदा इनको कैसे बचाएगा? तो वो बुलाते हैं, कहते हैं ठीक है तुम तीनों आओ। अब उन तीनों के नाम लिए गए, सिद्रक, मेशक, अबेदनगो। याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों नाम शयातीन के नाम हैं, ये तीनों नाम गैर महबूदों के नाम है। जब आप पहला बाब पढ़ते, दानियल नबी का सहीफा पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि ये तीनों, बल्कि चारों, दानियल की जगह पर भी नाम लिखा गया, ये बेऐब थे और खुदावंद की राह पर चलने वाले। ये सारे नौजवान लड़के थे आप ही की तरह, ये बेऐब थे और खुदावंद की राह पर चलते थे। पहले का नाम हननिया, दूसरे का नाम मिसाएल और तीसरे का नाम अजरिया। अब ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं दानियल पहले बाब में। याद रखिएगा, जब हम गीत गाते हैं इनके नामों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिएगा ये नाम रखे किसने? ये खुदा ने नाम नहीं रखे। ये नाम जो थे, आप देखते हैं ख्वाजा सराव का जो बड़ा मुशीर था, नबूकदनेस्सर ने कहा जा इनके नाम मेरे महबूबों के नामों पर रख। और आप जानते होंगे कि दानियल नबी का नाम बल्तशज़र रखा गया। दानियल नबी का नाम भी बल्तशज़र, सबसे बड़ा महबूदों में से भी बड़ा महबूद। अब इन तीनों का नाम भी रखा गया, जिसका आप इंग्लिश वर्जन देखते हैं, सिद्रक का मतलब है सन ऑफ गॉड, यानी खुदा का। ये किस खुदा का बेटा? ये सन SU वाला नहीं है, ये सन ON वाला है, सन ऑफ गॉड यानी सूरज देवता का बेटा। अब आप देखते हैं रोमी हो या यूनानी हो या बाबली हो या फलस्ती हो या कोई भी गैर कौम क्यों ना हो, वो इन देवताओं की पूजा करते थे, वो खुदावंद के लश्करों की पूजा करते थे। अब मेशक नाम रखा गया अब्दुल द डिस्ट्रॉयर, उनका एक देवता था, उनका एक बादशाह, उनका एक खुदा था जो तबाही मचाता था। इन्होंने सिद्रक और मेशक उसका नाम रख दिया, और अबेदनगो इन्होंने रखा सर्वेंट ऑफ नेबूकद, एक इनका अलग से देवता था। जब आप 3 बाब पढ़ते तो आपको पता चलेगा, इन्होंने ना मूर्ति को सिजदा किया और ना ही
बाबुल के देवताओं को सिजदा किया, ना ही बाबुल के देवताओं को सिजदा किया। अब ये तीनों देवताओं के नाम थे। और जब आप देखते हैं कि डैनियल का नाम क्या रखा गया, तो दोस्तों डैनियल का नाम रखा गया बेल्तशस्सर, यानी एल इज जस्टिस। सॉरी, एल डैनियल नबी का नाम बाल इज जस्टिस। आप देखते हैं बाल देवता का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बहुत बार हुआ। बेल्तशस्सर का मतलब ये था कि बाल इज जस्टिस, यानी बाल इंसाफ करने वाला है। क्योंकि डैनियल नबी का सहीफा जब आप पढ़ते हैं तो डैनियल का मतलब है दान, यानी एल। एल कहते हैं एलोहिम को, और दान कहते हैं दाना से, यानी अक्लमंद से, यानी इंसाफ करने वाला, यानी मुंसिफ। यानी कि एल यानी एलोहिम, जिंदा खुदा जो है वो मेरा मुंसिफ है, और उसका नाम चेंज किया गया। और आप इसी तरह देखते हैं हननिया का मतलब था यहोवा ने मुझ पर रहम किया। मिसाइल का मतलब था खुदावन जैसा कौन है, और अजरिया का मतलब था यह मेरा चट्टान है, या यह मेरी मदद है। अब आप देखते हैं इन सारे खुदा के नामों को हटाकर पहले तो उन्होंने अपने नाम रखे, और अब क्या कर रहे हैं कि इनसे बुत की पूजा करवाई जा रही है। तो बादशाह नबूकदनेस्सर कहता है ठीक है, हो सकता है ये मेरे मुशीर है, आला सीटों पर बराजमान है, क्योंकि ये हाकिमों के बेटे हैं, क्योंकि ये दानाओं के बेटे हैं, मैं इनको इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। ठीक है, मैं इनको एक मौका और देता हूं, मैं इनको एक मौका और देता हूं। वो कहता है सिदरक मेशक अबेदनगो, ठीक है, अगर फिर से ये किरणों की आवाजें आए, या जब ये म्यूजिक स्टार्ट किया जाए, तो तुम फिर से क्या करना, सिजदा करना इस मूरत को। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज आपका और मेरा जो टॉपिक है वो है दलेरी, और वो है कलाम। इन लोगों के अंदर खुदा का कलाम था, इन लोगों के अंदर पाक सुखन था, इन लोगों के अंदर खुदा के मुंह का कलमा था। और जब खुदा के मुंह का कलाम इनके अंदर था तो इनके अंदर दलेरी थी। इन्होंने कहा बादशाह तू मत करना ऐसा, यानी कि अगर तू दूसरी बार भी ऐसा करे तो ऐसा मत करना, क्योंकि हम पर कोई असर ना होगा। हम तुझको सिजदा ना करेंगे, हम तेरे देवताओं को सिजदा ना करेंगे, हम तेरे बाबूतों को सिजदा ना करेंगे, हम तेरी मूर्ति को सिजदा ना करेंगे, हम तेरे हुक्मों को सिजदा ना करेंगे। तू जितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना हो, हम तुझे सिजदा ना करेंगे, क्योंकि हम अगर सिजदा करेंगे तो जिंदा खुदा को सिजदा करेंगे, यहोवा एलोहिम को सिजदा करेंगे, यहोवा राफा को सिजदा करेंगे, यहोवा निस्सी को सिजदा करेंगे, यहोवा यरी को सिजदा करेंगे, आपदा में ताकत को सिजदा करेंगे, जिंदा खुदा को सिजदा करेंगे, मौदा मुनज्जी को सिजदा करेंगे, साहिब इख्तियार को सिजदा करेंगे, साहिब कुदरत को सिजदा करेंगे, साहिब जंग को सिजदा करेंगे। हम अगर सिजदा करेंगे तो यहोवा खुदा को सिजदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों यहाँ पर खुदावन के लोगों में दलेरी दिखाई गई, क्योंकि उनके अंदर खुदा का कलाम था। उन्होंने कहा ठीक है बादशाह, अगर तू हमें मारना चाहता है तो मार दे, और अगर नहीं भी मारना चाहता तो तेरी मर्जी, लेकिन याद रख हम इस बुत को सिजदा ना करेंगे। अब बुत को सिजदा क्यों नहीं था करना, क्योंकि दलेरी कौन देता है, खुदा का कलाम। इनको पता था जब हमारा बाप मूसा ऊपर पहाड़ पर गया, हमारे बाप मूसा को आग के साथ तख्तियों के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर 10 कमांडमेंट्स दिए गए, एकाम अशरा दिए गए, हुक्म फरजंदी, खुदावंदे हुक्म फरजंदी दिए गए, ताकि हम खुदावंद के फरजंद होकर इन हुक्मों पर अमल करें। और याद रखिएगा पहले दो सबसे बड़े हुक्म थे, तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को न मानना, तू किसी भी चीज की सूरत या किसी चीज की मूरत आसमान पर हो या जमीन पर हो या जमीन के नीचे पानियों में हो ना बनाना, और ना उसे सिजदा करना, कि मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं, मैं गैरतमंद खुदा हूं। मैं ऐसी गैरत रखता हूं जैसे कलीसिया को, जैसे सरदार कायम को कलीसिया की गैरत, मैं ऐसी गैरत रखता हूं जैसे बाप को बेटों की गैरत, मैं ऐसी गैरत रखता हूं जैसे खुदा को अपने लोगों की गैरत। दोस्तों इनको पता था कलाम खुदा इनके अंदर, और ये दलेरी से मामूल थे, इन्होंने उस बुत को सिजदा ना किया। अब आप और मैं क्या जानते हैं कि हमें किसी चीज की बुत की भी प्रस्तुति करनी, और ना ही किसी सूरत की प्रस्तुति करनी है, चाहे वो आसमान पर हो, आसमान पर खुदा और फरिश्ते हैं, और जमीन पर आप देखते हैं जितने मुकद्दसीन हैं और जितने जमीन के नीचे हैं, अगर वो वली हो, पैगंबर हो या नबी हो या रसूल हो, वो मर गए, तब भी उनकी ना सूरत बनानी है, ना उनकी इमेज बनानी है, और ना उन्हें सिजदा करना है। और ये खुदा के लोगों को मालूम था, और इन्होंने इस हुक्म पर अमल किया। जब इन्होंने इस हुक्म पर अमल किया तो बादशाह ने क्या किया, याद रखिएगा आप और मैं इस मुसीबत में नहीं है। एक है तो असीरी की नस्ल है, गुलाम की नस्ल, गुलाम है,
माँ बाप कहाँ है, बहन भाई कहाँ है, सबको मार डाला। अब है गुलामी की शक्ल के अंदर, लेकिन उनकी दलेरी देखिए। बादशाह दूसरा चांस ना दे, बादशाह दूसरा चांस ना दे, हम तेरी मूरत को सिजदा ना करेंगे। ये दलेरी देखिए, माँ बाप बहन भाई कहाँ सब मर गए, और मुसीबत इतनी बड़ी कि सामने भट्टी की आग 7 गुना तेज कर दी गई। कितने गुना तेज हो गई टोटल मिलाइए तो, टोटल कितने गुना भट्टी तेज हो गई? 7 गुना। फिर से एडिशन कीजिए कुछ, 1% तो वो पहले थी, ऊपर से 7% और कर दी, तो टोटल कितनी हो गई? 8%। 8 दर्जे आपको इतना झुलसाया, इतना झुलसाया। मिसाल के तौर पे अगर ये बिल्डिंग है, ये घर है, इसके अंदर आग लगे तो इसको 7 गुना ज्यादा कर दो तो इसकी खिड़कियों से भी बाहर जाएगी और इसके दरवाजों से भी बाहर जाएगी। वो भट्टी के बाहर आग आना शुरू हो गई, वो भट्टी के बाहर आग आना शुरू हो गई। अब दोस्तों, आप और मैं, हम भी बड़ी बड़ी मुसीबतों के अंदर आ जाते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था, जिसने 30 साल की उम्र में तौबा की, जिसने 40 साल की उम्र में तौबा की, याद रखिएगा, एक के पास 12 साल और एक के पास 22 साल बड़े गुनाह के अंदर गुजारे, लेकिन मसीहत में आके 6 महीने, साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, उसके बाद खत्म मसीहत। हम गुनाह को इतने साल करते हैं, लेकिन मसीह के साथ चलने में हमें तकलीफ हो जाती है। याद रखिएगा, ये सेज कोई फूलों की सेज नहीं है, मसीह का दूसरा नाम मुसीबत है। अगर आपको मसीहत में आना है तो सोच कर आइएगा, सोच कर आइएगा। ये मसीहत में आने का मकसद है कि आप मुसीबत को दावत दे रहे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, अपनी सूली उठा और मेरे पीछे चल। और ये मुसीबत का सबब सबसे बड़ा आपका और मेरा ये बदन है। हमें इन बदन की ख्वाहिशों को मारना है। अब ये कह रहे, और है असीरी की नस्ल और है गुलाम की नस्ल, और मुसीबत ऐसी के सामने मौत खड़ी है, कभी भी पकड़ के डाल दिया जाएगा। हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत नहीं आती दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, हम फिर भी डगमगा जाते हैं। आप डगमगा क्यों जाते हैं? अगर कोई आपसे ड्यूटी पर, हम गैर मुस्लिम, हम गैर क्रिश्चियन लोगों में, यानी हमारे भाइयों में बैठते हैं जो कि हमारे दीन इस्लाम के भाई हैं, याद रखिएगा, वो हमसे कोई सवाल पूछते हैं, मैं मेजॉरिटी आपकी बात करता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें जवाब नहीं दे पाते। मैं इनके अंदर जाके लड़ो ना, हिकमत से भी काम लेना है, रूह से भी काम लेना है, लड़ना नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, हमें पता क्यों कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने कभी कलाम खुदा को पढ़ा ही नहीं होता। हम इस खुदा को पढ़ते ही नहीं, और फिर हमारे अंदर डर होता है कि यार ये बात हो जाए, वो बात हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं, मैं किसी तरीके से खिसक जाऊं या इस बात को पेश ना करूं, क्योंकि हमारे अंदर दलेरी नहीं होती। दलेरी इसलिए नहीं होती क्योंकि कलाम खुदा अंदर नहीं, दलेरी इसलिए नहीं होती क्योंकि खुदा का पाक सुकन हमारे अंदर नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट टाइम था, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप इस वक्त को जाया मत कीजिए। इस कलाम खुदा को पढ़िए, नहीं पढ़ना आता अपने भाई को बोलिए, उसको भी नहीं आता अपनी बहन को बोलिए, उसको भी नहीं आता अपने रिश्तेदारों को बोलिए, उसको नहीं आता गरीबों से किसी को पकड़ ले, लेकिन इसको सुने, इसको पढ़े, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप और मैं मर कब जाए हमें नहीं पता। खुदावंद कहेगा तेरे इतने साल से थे, तू आज तक मेरा कलाम ही नहीं पढ़ा, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जिल्लत का बाइस है। अब आते हैं दोबारा इन तीनों दोस्तों के ऊपर। अब इन तीनों दोस्तों की आप गैरत को देखिए, इन तीनों दोस्तों की जुर्रत को देखिए, इन तीनों दोस्तों की दलेरी को देखिए, कलाम खुदा इनके अंदर। और अब भट्टी की आग 7 गुना बढ़ गई, क्योंकि 8 गुना भट्टी की तेज ऐसी आक्षी अंगारे बाल को निकल रहे, और वहां से पहलवान बुलाए गए, पहलवान बुलाए गए कि पहलवान इन तीनों को पकड़ के क्या करे, डाले। अब उनके कपड़े भी थे, उनके अमामे भी थे, वो सारे कपड़ों के साथ उनके हाथ भी बांधे गए और उनके पैर भी बांधे गए, मिसाल के तौर पर चुप के लाके जाते हुए। अब वो कहते क्या होंगे? फिल्म में अक्सर आपने देखा होगा, डैनियल भी रो रहा होता है और ये भी सारे रो रहे होते हैं। फिल्मों में बच जाइएगा, हाँ फिल्म वाले वैसी नहीं बनना, ये फिल्मों में कुछ और दिखाया जाता है, इसमें कुछ और होता है। खुदा फरमाता है कि अगर तुम मुझ में मसरूर रहेगा तो मैं तेरी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। इनको पता था अगर हम खुदा में मर गए तो तब भी जिंदगी का ताज, और अगर हमारा खुदा हमें नहीं बचाता तो तब भी जिंदगी का ताज।
अब होता क्या है, जब इनको उठा के लिया जाता है तो ये खुश होंगे और दिल ही दिल में कह रहे होंगे नबूकदनेस्सर बादशाह, तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तू हमें आग में डालता है। तू नहीं जानता कि हमारा बाप मूसा जो था वो खुदा के सामने जाता है झाड़ी पर, और झाड़ी के अंदर उसमें आग लगी हुई, और आग ऐसी जो बुझती नहीं थी, और उस आग के अंदर खुदावंद खुदा था, उसी आग के अंदर यीशु मसीहा था, उसी आग के अंदर यहोवा पाक खुदा था। तू किस आग की बात करता है? हम जब बियाबान में थे, हमारे बाप दादा जब बियाबान में थे, तो आग का सतून रात को खुदा खुद होता था। तू हमें आग में क्या डालेगा? नबूकदनेस्सर तू बेवकूफ है, चल डाल के देख ले, अब तू हमारा ईमान भी चेक कर ले। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब उन्हें डाला जाता है तो नबूकदनेस्सर परेशान हो जाता है। अब उसके वजीर भी सारे परेशान, क्योंकि वो कहता है कि भाइयों जरा इधर आओ, हमने जो डाले थे क्या वो तीन न थे? हमने जो आग में डाले थे क्या वो तीन न थे? उन्होंने कहा हाँ बादशाह ठीक है, तीन ही थे। वो ये कह रहे हैं ये चौथा अंदर कौन है? और वो चौथे के बारे में खुद नबूकदनेस्सर फरमाता है, ये चौथा अंदर कौन है? एक चौथे की शक्ल इलाहा जैसी है, एक चौथे की शक्ल खुदा के बेटे जैसी है, एक चौथे की शक्ल एलोहिम खुदा के बेटे जैसी। एक चौथा आज के जमाने में यीशु अल मसीहा खुद फरमाता है कि मैं तुझे मुसीबत से निकालूंगा नहीं, लेकिन जब तू मुसीबत में होगा तो याद रख मैं खुद तेरे साथ मुसीबत में होऊंगा। तू आग में चलेगा तो मैं भी चलूंगा, तू भूख से मरेगा मैं भी भूख में तेरे साथ, तू प्यास से मरेगा मैं भी प्यास में तेरे साथ। एलिया जब नाले के अंदर था तो मैं उसके साथ था। देख कौवे की फितरत क्या है, वो छीन के खाता है, लेकिन मैं कौवों को कहूंगा वो तुझे रोटी भी दे, तुझे गोश्त भी दे। जब तू खुदा के साथ चलेगा तो मैं जानवरों की फितरत बदल दूंगा। जब तू मेरे साथ चलेगा तो मैं मुसीबत में तेरे साथ और उन तीनों के साथ इलाहा था या तू अल मसीहा था। हालेलुया। किसी बादशाह के लिए नहीं, किसी वजीर के लिए नहीं, मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों याद रखिएगा, ये है गैरत, ये है दलेरी, और ये सब मिलती है कलाम से। मैंने जब 4 साल पहले बपतिस्मा लिया, आप लोगों को पता है किस किस ने बपतिस्मा किस दिन, किस तारीख और किस साल लिया हो? कोई बता सकता है? किसी को याद हो? किसी को याद हो बहनों में से? अच्छा बपतिस्मा लिया कि नहीं? हाथ खड़ा कर दो। डेट नहीं याद? अच्छा अभी देखिएगा सबके हाथ खड़े होंगे। अपना अपना बर्थडे कितनी याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब मैं बर्थडे के खिलाफ नहीं बनाए, अच्छी बात है, खुदावंद ने बनाया कि मैं जो पिछले साल सब कर चुका, खुदावंद मुझे माफ कर, मैं आगे नया काम करूंगा, या जो तुझ में काम किए अब मुझे ज्यादा इस्तेमाल कर। अब जो सालगिरह है, मैं आपको एक और नोट करने वाली बात बता दूं। पहला सालगिरह कायनात के अंदर बाइबल मुकद्दस में पैदाइश 40वें बाब में, जहां पर फिरौन बादशाह ने फांसी दी एक बंदे को, जो यूसुफ 2 बंदों की बात देखता है, नामजन और एक मैं पिलाने वाला, मैं वाले को हुई फांसी। और दूसरे को आप देखते हैं नए ऐतनामे में मशहूर ज़माना यूहन्ना इस्तकबागी का सर्कल हुआ, वो भी सालगिरह ही था, और दोमी गैर को मादी सक, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। आप सुनिएगा गौर से, सानू पता है सालगिरह क्यों याद है, और तौबा करने की हमें डेट याद नहीं है। किस दिन बपतिस्मा लिया वो दिन याद नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने 2017 इतवार का दिन दोपहर 3 का टाइम था, और उस वक्त गालिबन इतवार का दिन 14 मई था। तो ये चीजें याद रखा करें, ये चीजें याद रखा करें, यही तो आपके काम आएंगी, और कुछ काम नहीं आएगा। अब बर्थडे हमें याद इसलिए होता है क्योंकि सेलिब्रेशन होता है, अल्लाह होता है, कलाम नहीं होता उसमें, कलाम नहीं होता भी तो फंडामेंटली होता है, सिर्फ दुआ की शक्ल है। अब अल्लाह होता है, लेकिन गिफ्ट्स आते हैं, क्या आते हैं? गिफ्ट्स आते हैं। जिस्मानी गिफ्ट जब आपके पास आता है, गौर से सुनिएगा, जब कोई जिस्मानी गिफ्ट आपके पास आता है तो फौरन उसे खोलने का दिल करता है कि नहीं? मैं फटाफट खोलना में देखा कि मेरी माँ ने की दिता, मेरी बहन ने की दिता, मेरी बीवी ने की दिता, मेरे बच्चे ने की दिता, मेरे रिश्तेदार अजीजों अकारब ने मुझे क्या दिया। लेकिन अब दोस्तों याद रखिएगा, गिफ्ट्स ऑफ गॉड्स क्या है?
गिफ्ट ऑफ गॉड जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, खुदावंद के 9 फलों को कहा गया, सॉरी फ्रूट्स ऑफ गॉड है वो 9 नेमतों को कहा गया। जो 9 नेमतें हैं, हिकमत की नेमत, इल्मियत की नेमत, रूह के इम्तियाज की नेमत, ईमान की नेमत, नबूवत की नेमत, गैर जुबान का तर्जुमा, मौजज़े और शिफा, कितनी हो गई? 9 नेमतें। ये 9 नेमतें खुदावंद ने आपने मुझे दी, और जब आप इसकी हेडिंग देखते हैं तो लिखा होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट्स ऑफ गॉड। अब जब आप अपनी सालगिरह जिस्मानी तौर पर मनाते हैं, जब आप जिस्मानी तौर पर मनाते हैं तो आप किससे पैदा हुए? अपने माँ और बाप के तुखम से, अपने माँ और बाप के तुखम से, अपने माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुए। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब बपतिस्मा आप पर ले लेते हैं तो किससे पैदा होते हैं? यहाँ पर खुदा से, जी, रूह से पैदा होते हैं। हालेलुया। और कोई जब रूह से पैदा होते हैं तो किसके बेटे बन जाते हैं? हालेलुया। याद रखिएगा दोस्तों, माँ और बाप के हुक्म से हम जमीन पर आंख खोलते हैं, हम जमीन पर आते हैं, लेकिन जब तौबा करते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, तब हम अपने माँ बाप की नस्ल नहीं रहते, हम अपने माँ बाप के बच्चे नहीं रहते। अरे खुदा कहता है तुम बाप इब्राहिम की मिरास के वारिस हो गए, और ना तुम यूनानी, ना तुम इब्रानी, ना तुम बादशाह, ना तुम गुलाम, ना तुम मर्द, ना तुम औरत, बल्कि तू खुदा का बेटा बन गया। जैसे यीशु पैदा हुआ वैसे आप पैदा हुए। आप माँ और बाप के तुखम से पैदा नहीं हुए, आप इंसान की ख्वाहिश से पैदा हुए। इंसान की जिस्मानी ख्वाहिश को खत्म करके आपका रूह भी बदल गया, आपका जिस्म भी बदल गया, आपका डीएनए भी बदल गया, आपका खून भी बदल गया, आपके अंदर का गंदा पानी निकल के आपके अंदर खुदा का जिंदगी का पानी यीशु मसीह आ चुका। हालेलुया। आपका मेरा बर्थडे तब होता है जब हम इंसानी शक्ल में बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तब हम नस्ल ही किसी और की बन जाते हैं। क्या ये छोटी बात है? आप और मैंने एक बंदे से सवाल पूछा, गरीब कौन है? तो आपस में बैठे हुए तो उन्होंने कहा मैं कहा टीवी है, कहता है जी, फ्रिज है, छाता है, सब कुछ है, फिर भी कह रहे गरीब। गरीब कौन है? क्या आप बताना पसंद करेंगे गरीब कौन है? गरीब भाई है। आपसे भी वही सवाल करूंगा, आप कहेगा सब कुछ है, नहीं है, कोई बात। और कौन गरीब है? याद रखिएगा दोस्तों, जब आप और मैं खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जब आप और मैं यीशु मसीहा में आ जाते हैं, आपके घर किराए के क्यों ना हो, आपके घर टूटे फूटे क्यों ना हो, अरे आपके घर बर्बाद क्यों ना हो गए हो, आपके घर खत्म क्यों ना हो गए हो, आप कचरे कुंडे में क्यों ना रह रहे हो, आप रोडों में क्यों ना सो रहे हो, लेकिन आपको याद रखना है मैं जिस खुदा का बेटा हूँ वो कुल कायनात का खुदा है। ये कायनात उस खुदा की, मैं उसका बेटा, वो बादशाह, मैं शहजादा। ये कायनात मेरी है, मुझे ले जाओ जहाँ पर लेके जाना है। ये कुल कायनात मेरी है। अरे मुझे जमीन के घर नहीं चाहिए, मुझे आसमान पर सोने की सड़कें चाहिए, मुझे जमीन पर घर नहीं चाहिए, मुझे आसमान के ऊपर महल चाहिए, मुझे जमीन पर घर नहीं चाहिए। मेरा खुदावंद कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है जहाँ पर दूध और शहद की नदियां बहती है। इस जमीन पर मेरा कुछ भूखना नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, असल ठिकाना मेरा तीसरा आसमान अर्शे मुअल्ला किब्रिया है। हालेलुया। याद रखिएगा, आप गरीब नहीं है। अरे आपका बाप तो पूरी कायनात का मालिक है, तो आप भी उस कायनात के मालिक हुए कि ना? विरासत में आपको ये कायनात मिली है कि नहीं? जाइए, जहाँ जाना है जाए, जाके कार छाड़ के ना चले जाए। उनसे कह रहे जिन्होंने कार नहीं, ये थोड़े गरीब ने, आप जहाँ भी चले जाए दुनिया के किसी भी हिस्से में, ये कुल कायनात आपकी है। ये खुदावंद ने कलाम मुझे कहाँ से दिया? एक पास्टर थे, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी शो की। वो गए चाइना के अंदर कलाम सुनाने, उनको जब कैद में डाला गया तो जो जेलर था उसको ख्वाब आई कि इसको हाथ भी मत लगाना वरना तेरी नस्लें चीर दी जाएगी। खुदा खुद ऐसे ख्वाब में आया जैसे आप देखते हैं यीशु मसीह की सलीब के वक्त उस बादशाह की बीवी की ख्वाब में आया कि इसको कुछ मत कहना, तो उसने भी अपने हाथ खोल लिए कि ये तुम्हारी नस्लों के ऊपर ही होगा। अब इसको भी कहा गया कि इसको हाथ मत लगाना, ये मेरा नबी है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मुकद्दस है, ये मेरा चर्च है, इसको कुछ मत कहना। उसने कहा फिर क्या करें? पब्लिक का भी प्रेशर। उन्होंने कहा ये सर्द जमीन है,
बर्फ का इलाका या फेंकते ठंड से मर जाएगा। उन्होंने फेंक दिया, एक दिन देखा जिंदा, 2 दिन देखा जिंदा, 3 दिन देखा जिंदा, गुजरते गुजरते महीना हो गया, ऐसे ही आम कपड़ों में बर्फ में पड़ा हुआ है, ना खा रहा है ना पी रहा है, जिंदा है। खुदा का कलाम पढ़े जा रहा है, कलाम तो था नहीं, कहाँ था? अंदर था। एक वक्त आएगा दोस्तों, ये उठा लिया जाएगा, फिर क्या करेंगे? 7 समुद्र पार भी जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब सुनिएगा, जब उसे सर्द में फेंका गया तो वो तब भी जिंदा, फिर उसे गर्मी में फेंका गया, वो तब भी जिंदा, उसे समुद्र जहाजों की मुसीबत में डाला गया, वो तब भी जिंदा। तो आपको यहाँ से मुकद्दस पौलुस रसूल नजर आते हैं। वो कहता है, पास्टर मुझे कहीं पे भी फेंक दो, मुझे कहीं पे भी ले जा दो, मुझे कहीं पे भी ले जाओ, तुम्हें जाहिलो पता ही नहीं ये कुल कायनात मेरे बाप की है। मुझे जंगलों में भी फेंकोगे तो मेरा बाप वहां पे भी मुझे बचाने की कुदरत रखता है। मुझे बर्फीले जगह पे भी फेंक दोगे, मेरा खुदा मुझे वहां भी खिलाने की कुदरत रखता है। मुझे गर्मी में भी फेंक दोगे, मेरा खुदा मुझे वहां पे भी ठंडक पहुंचाने की कुदरत रखता है। आप और मैं गरीब नहीं, आप और मैं इस कुल कायनात के वारिस है। आपका बाप और मेरा बाप इस कायनात का बादशाह। और याद रखिएगा, हम कहते हैं जन्नत जाना, जन्नत जाना, जन्नत। जन्नत हमारे यीशु के चेहरे की हल्की सी तजल्ली है। जन्नत हमारे यीशु के चेहरे की हल्की सी तजल्ली है। हमने जाना है यीशु के पास। अरे जब यीशु आ जाता है, बाप खुदा की बादशाही आ चुकी। खुदा कहता है, अगर तुम मुझे कबूल करते हो तो आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया! यीशु की बादशाही के लिए एक बार जोरदार ताली है। दलेरी लाए अपने अंदर, और दलेरी एक ही काम पे आएगी, और इसको जब तक अंदर नहीं लेंगे। उन तीनों के अंदर कलाम खुदा था, और वो दलेर इतने थे कि जिसने हैकल को मस्मार कर दिया उस बादशाह से भी नहीं डर रहे। पता है ये 7 गुना तेज आग हमें मार देगी। और याद रखिएगा, वो पहलवान जो फेंकने के लिए गए वो जल के मर गए। पहलवान जो फेंकने के लिए गए वो जल के मर गए। ये चारों से टहल रहे थे। तो ये कहता क्या है? भूखा नजर बादशाह कहता क्या है? मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इस इस्तबार को जब मैं पढ़ना लूं तो मेरी रूह को चैन नहीं मिलता। आप गौर से सुनिएगा। नबूकदनेस्सर जब इनको देखता है तो कहता क्या है? बस नबूकदनेस्सर ने पुकारा और कहा, कैसे तेरे मैसे को रब जुनू खुदा, तेरा खुदा मुबारक को। याद रखिएगा, इनको इन नामों से पुकारता था क्योंकि इसे पता ही ये नाम थे। और आगे लिखा है, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को डाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। ना बादशाह की सुनी और अपने बदनों को भी कुर्बान करने के लिए डाल दिया। याद रखिएगा, हम जब मरने के लिए डरते हैं ना तो हम अपने बदन की सुनते हैं। तो इन लोगों ने अपने बदनों को भी निसार कर दिया। और आगे सुनिएगा, आगे लिखा है, इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सिदरिक और मेसक और रब्बुल के खुदाए हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाए और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई बख्शे। कायनात में ऐसा कोई खुदा नहीं जो शेरों के मुंह से बचाए। कायनात में ऐसा कोई खुदा नहीं जो 40 साल तक न जूती टूटने दे न कपड़े फटने दे। कायनात में कोई ऐसा माबूद नहीं जो आग को ठंडा कर दे। कायनात में ऐसा कोई माबूद नहीं जो हम गिरे हुए को उठा खड़ा करे। कायनात में ऐसा कोई माबूद नहीं जो हमारी ज़नाकारियों को, हमारे कत्लों को, हमारी तमाम नजासतों को दूर करे। कायनात में एक ही खुदा है, वो यहोवा पाक खुदा, खुदा यीशु मसीह तस्लीस है खुदाबंदी। यही है जो हमारी तमाम निजास्तों को दूर करता है, तमाम आग को ठंडा करता है, शेरों के मुंह बंद करता है और हमें अपना बेटा बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यही खुदा है। और इसके बारे में नबूकदनेस्सर एक और बादशाह कहते हैं, एक बात और नबूकदनेस्सर बादशाह कहता है इसी खुदा के बारे में, चौथा बाब उसके 38वें आयत में, अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने जब बपतिस्मा लिया था मैंने खुदावंद से हिकमत और इल्मियत मांगी, लेकिन मैंने ये भी कहा खुदावंद जब ये दोनों चीजें आ जाएगी तो फिर क्या करूंगा?
एक्स्ट्रा मुझे दलेरी दे दे। और आज खुदा ने 2-3 नहीं पता नहीं कितनी नेमतों से नवाजा है। ये जिंदा खुदा का फजल है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को मजबला से उठाता है, खुदा अपने लोगों को नापाकी से उठाता है, खुदा अपने लोगों को नजास्तों से उठाता है, खुदा अपने लोगों को बेवकूफ रहने नहीं देता, बल्कि दानाओं का दाना बना देता है। खुदा कहता है मैं अपने लोगों को ऐसा दानाव बनाऊंगा कि दुनिया की दलाई को नेस्त करे, दुनिया की हिकमत को पस्त करे, ताकि जिंदा खुदा की इबादत की जाए। मूसा की गैरत देखिए, मूसा के अंदर कलाम था। आखिरी बात करूंगा, उसके अंदर कलाम देखिए और गैरत और दलेरी देखिए। ये वही बादशाह था जिससे ये भाग गया और 40 साल भागा रहा, और जब कलाम अंदर आया, खुदा मिल गया, और दलेरी देखिए उसी बादशाह के सामने जाके खड़ा हो गया और कहता है, अल एलानिया कहता है, ऐ फराओन मेरे लोगों को जाने दे, खुदा के लोगों को जाने दे, ताकि ये जिंदा खुदा की इबादत कर सके। याद रखिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा की इबादत करना मेरा और आपका फर्ज है, और इस जिंदा खुदा की इबादत में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ये कलाम खुदा है। इसी के बारे में लिखा है, जो मुनादी करता है, जो कलाम सुनाता है, वो 2 चंद इज्जत के लायक है, वो डबल पोर्शन हासिल करेगा, खुदा उनसे डबल बरकत देगा। खुदा आपके साथ को, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।